कभी सोचा है ये दुनिया जिसे हम जिंदगी कहते हैं, ये दरअसल 7 जहानों में से सिर्फ एक है। पैदाइश से पहले भी आप मौजूद थे और मौत के बाद भी रहेंगे, मगर किसी और जहान में, किसी और सूरत में। कुरान करीम कहता है रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह आलमीन का रब है, यानी जहान एक नहीं बेशुमार हैं। तो सवाल ये है, हम फिलहाल किस जहान में हैं और इंसान के कुल कितने जहान बाकी हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम हकीकत को कहानी नहीं, कहानी में छुपी हकीकत को तलाश करते हैं। ये वो मुकाम है जहां इल्म, फकर और इरफान एक दूसरे से मिलते हैं, जहां हर सवाल एक दर खोलता है और हर दर के पीछे एक नया आलम छुपा है। इंसान का सफर कायनात से नहीं, नूर से शुरू होता है। पैदाइश से पहले भी हम मौजूद थे, मगर किसी और जहान में, और मौत के बाद भी रहेंगे, मगर किसी और सूरत में। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया है, इंसान कई जहानों से गुजरता है और हर जहान में इसका चेहरा, इसकी हकीकत बदलती है। ये दुनिया सिर्फ चौथा आलम है, इससे पहले 3 और, इसके बाद 3 और। ये 7 अवालम दरअसल रूह के सफर के 7 दर हैं, जिनसे गुजर कर इंसान अपनी अबदी मंजिल तक पहुंचता है। अगर आप भी इन जहानों के राज जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके दास्तान उर्दू के इस रूहानी सफर का हिस्सा बन जाएं और कमेंट में लिखें, मैं इस सफर में शामिल हूँ। आइए अब बिला ताखीर चलते हैं इस सवाल की गहराई में कि इंसान के 7 जहान आखिर क्या हैं। रूह का ये सफर कहां से शुरू होता है और कहां अपने आप को खुदा के सामने मुकम्मल कर देता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी आपने सोचा कि आप कब से मौजूद हैं? क्या आपकी इब्तदा उस दिन हुई जब आपने पहला सांस लिया, या उस दिन जब आपकी रूह को कुन कहा गया था? ये वो सवाल है जहां वक्त थम जाता है और इंसान अपनी पहली शनाख्त की तलाश में निकलता है। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन में आता है कि इंसान की असल इब्तदा आलमे अरवाह से हुई। ये वो मुकाम है जहां अभी जिस्म नहीं था, ना जमीन थी ना आसमान, बस नूर था और अरवाह। यहाँ अल्लाह ताला ने सब अरवाह को जमा करके सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हम सब ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। इसी इकरार से इंसान की अबदी कहानी शुरू हुई। यही वो पहला अहद था जो रूह ने अपने खालिक से बांधा, और यही वो लम्हा था जब इंसान ज़मानो मकान से आजाद एक आलम में शऊर के साथ जाहिर हुआ। आलमे अरवाह कोई माजी नहीं, ये आज भी मौजूद है, क्योंकि रूह वक्त से मावरा है। ये आलम नूर, इरफान और कुर्बे इलाही की इब्तदा है। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, जो रूह उस आलम में अपने रब को पहचान गई, दुनिया में भी उसे मार्फत का रास्ता आसान मिला। इसीलिए बाज लोग पैदा ही रोशनी के करीब होते हैं और बाज अंधेरों में भटकते रहते हैं, क्योंकि उनकी अरवाह के वादे मुख्तलिफ होते हैं। ये पहला जहान वो बुनियाद है जहां से इंसान का सफर तख्लीक से फना और फना से बका तक फैलता है। यहाँ कोई जिस्म नहीं, मगर सारा शऊर मौजूद है। यहाँ कोई जुबान नहीं, मगर हर रूह अपने रब से हम कलाम है। और जब उस नूरानी दुनिया से रूह को अजल के पर्दे से दुनिया के जिस्म में उतारा जाता है, तब दूसरा आलम शुरू होता है, आलमे दुनिया। मोहतरम दोस्तों, ये वो जहान है जहां रूह ने पहली बार वजन महसूस किया, जिस्म का, ख्वाहिशों का और आजमाइशों का। जब रूह आलमे अरवाह से उतरी तो इसे लिबासे मिट्टी पहनाया गया, और वो नूर जो पहले आजाद था अब कैदे बदन में आ गया। यही आलमे दुनिया है, एक हैरत अंगेज मगर आर्जी मुकाम, जहां हर चीज असल का अक्स है, हकीकत नहीं। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गाफिल के लिए जन्नत। यहाँ हर चीज इम्तिहान है, माल, वक्त, ताकत, इल्म, हत्ता के मोहब्बत भी, क्योंकि यहाँ हर नेमत एक सवाल है और हर महरूमी एक जवाब। ये जहान पर्दों का जहान है, जहाँ हकीकत को नकाबों में छुपा दिया गया है। इंसान देखता है मगर पहचानता नहीं, सुनता है मगर समझता नहीं। ये वो मुकाम है जहाँ रूह को भूलने का मरज लगता है, जहाँ मैं कौन हूँ का सवाल दब जाता है रोजमर्रा की ख्वाहिशों, दौड़ धूप और दुनिया की चमक के नीचे।
आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया नींद है, जब मौत आएगी तो इंसान जाग जाएगा। यही इस जहान का सबसे बड़ा राज है। ये जगह बेदारी नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब है जिसमें हम अपने आमाल की कहानी लिख रहे हैं। और इस कहानी के बाद जब ये जिस्म मिट्टी में वापस जाएगा और रूह फिर आजाद होगी, तब वो तीसरे आलम में दाखिल होगी। एक ऐसा जहान जो ना मुकम्मल दुनिया है ना मुकम्मल आखिरत, बल्कि दोनों जहानों के दरमियान एक इंतजार गाह है। यही है आलमे बरज़ख, जहां वक्त रुक जाता है मगर अंजाम करीब आ जाता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब जिस्म मिट्टी में लौट जाता है और सांस अपनी आखिरी गिनती पूरी कर लेता है, तब रूह एक नए दरवाजे से गुजर कर आलमे बरज़ख में दाखिल होती है। ये वो मुकाम है जहां वक्त ठहर जाता है मगर नताइज जाग उठते हैं। दुनिया की भाग दौड़ खत्म हो जाती है और इंसान पहली बार देखता है कि उसके हर अमल ने किस रंग की रोशनी या तारीकी में खुद को बदला। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यही आलमे बरज़ख है, ना दुनिया ना आखिरत, मगर दोनों के दरमियान एक लतीफ मुकाम। यहाँ रूह अपने आमाल के साथ अकेली होती है, ना जुबान बोलती है ना हाथ हरकत करते हैं, मगर आमाल खुद बोलने लगते हैं। जो जुल्म किया वो साया बनकर साथ रहता है, जो मोहब्बत दी वो रोशनी बनकर रूह के गिर्द फैलती है, जो दिल टूटा वो भी गवाही देता है और जो दुआ दी वो खुशबू बनकर बरज़ख में सांस लेती है। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, बरज़ख में मोमिन के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो अपने मुकामे अबदी को रोज देखता है, लेकिन गाफिल के लिए यही आलम एक तवील और अनदेखी कैद बन जाता है, जहां नदामत की आग और ताखीर का एहसास रूह को बेचैन रखता है। बरज़ख में दिन रात नहीं होते, लेकिन एहसास वक्त होता है, एक ऐसा एहसास जो बढ़ता जाता है हत्ता के कयामत का सूरज तुलू हो जाए। फिर तमाम रूहें एक नए हुक्म के साथ अगले जहान की तरफ बढ़ेंगी, जहां पर्दे हट जाएंगे, राज खुल जाएंगे और हकीकत अपना मुकम्मल जलवा दिखाएगी। वो होगा आलमे महशर, आलमे कयामत, आलमे कुर्बे इलाही, जहां रूह अपने सफर के हर मरहले का मफहूम समझेगी। ये है इंसान का मुसलसल सफर, आलमे अरवाह से आलमे दुनिया, फिर आलमे बरज़ख से आलमे आखिरत तक। हर आलम एक दर्स है, एक आईना है और एक दावत अपने रब की तरफ वापसी की। प्यारे दोस्तों, ये 7 जहानों का सफर दरअसल इंसान की असल पहचान का सफर है। हम मिट्टी के नहीं नूर के मुसाफिर हैं, जो एक आलम से दूसरे आलम की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आखिरकार अपने खालिक के हजूर वापस पहुंच जाएं। हर आलम हमें एक सबक देता है कि इंसान जितना खुद को पहचानता है उतना ही अपने रब को पहचान लेता है। दोस्तों, अगर आप भी इस रूहानी सफर को गहराई से समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 2 खुसूसी बुक्स आपके लिए हैं। ये आपके रूहानी सफर को आगे बढ़ाएंगी। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है, जो कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत का इजहार है, जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशन है। ये डिजिटल किताबें हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए दास्तान उर्दू के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें और अपने रूहानी सफर को अगले मुकाम तक बढ़ाएं। आए दुआ करें, ऐ अल्लाह हम सब को अपनी पहचान अता फरमा, हमारी रूहों को बेदारी दे और हमें इस सफरे नूर में साबित कदम रख। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमें इन अवालम की हकीकतों से रोशनास कर और हमें उनमें कामयाब फरमा जिनमें तेरा कुर्ब छुपा है। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो, क्योंकि जब दिल एक साथ बोलते हैं तो आसमान खामोश नहीं रहता। अगर आज की दास्तान आपके दिल में उतरी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर दास्तान बिला ताखीर आप तक पहुंचे। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं आपसे कल शाम एक नई दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।